मैं डॉक्टर मीनू सिन्हा चरण, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, जेएन कॉलेज धुर्वा। आज का लेक्चर बीए सेमेस्टर 3 के पेपर CC5 से है। हमारा विषय है भक्ति आंदोलन में अलवारों और नयनारों की उपलब्धियां। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में अलवारों और नयनारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो पहले मैं अलवारों के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। अलवार यानी वैष्णव, जिनका संबंध वैष्णव से था। अलवार का शाब्दिक अर्थ ईश्वर के गुणों में डूब जाना था। अलवार संतों ने दक्षिण भारत, तमिलनाडु में वैष्णव उपासना तथा वैष्णव भक्ति को व्यापकता प्रदान की। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक विष्णु की स्तुतियों में भजन करते और भ्रमण करते रहे। उनके गीतों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग इनकी ओर खिंचते चले गए। साहित्यिक ग्रंथों में 12 अलवार संतों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक अलवार संतों में पोईगई, पुंडम और पेई का उल्लेख मिलता है। इन लोगों ने अलवार परंपरा की नींव रखी, जिसका विकास बाद में संतों ने किया। इन संतों में तिरुमलाई, तिरुमंगई, तिरुपान, नामलवार और महिला संत अंडाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये संत विभिन्न सामाजिक वर्गों तथा जातियों से आते थे। उदाहरण के लिए तिरुमलाई शूद्र, पेरयालवार ब्राह्मण और नामलवार बेल्लाल थे। आरंभिक संत वैष्णवों ने विष्णु की उपासना के लिए अनेक गीतों की रचना की, जिसमें विष्णु के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त की गई। महिला संत अंडाल ने अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थीं। उनके भक्ति गीत स्त्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। अलवार संतों ने विष्णु की भक्ति को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जाति प्रथा की निंदा भी की। ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देकर सामाजिक समानता की बात भी उठाई। अनेक भजनों में यह दिखाया गया कि कैसे विष्णु चारों वेदों के ज्ञाता, चतुर्वेदी ब्राह्मण से ज्यादा उन दासों को पसंद करते हैं जो उनके चरणों से प्रेम रखते थे, चाहे वे वर्ण व्यवस्था से परे ही क्यों न हो। बड़ी संख्या में महिलाएं, निम्न तथा निम्न जाति के व्यक्तियों ने अलवर संप्रदाय से जुड़कर समाज में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। अलवार संतों ने नयनार ने अपने भ्रमण के दौरान कुछ विशिष्ट पवित्र स्थलों को भी चिन्हित कर उसे अपने आराध्य देव का निवास स्थान घोषित कर दिया। इन स्थानों पर बाद में भव्य मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में विष्णु के अतिरिक्त अलवार संतों की भी मूर्ति स्थापित की गई। मंदिरों में संत कवियों के भजनों का गायन भी होता रहता था। ऐसे अनेक स्थल बाद में तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित होते चले गए। इसी क्रम में वैष्णव आचार्य भी हुए। वैष्णव संतों की परंपरा में आगे चलकर
अनेक वैष्णव आचार्य हुए। इन आचार्यों ने वैष्णव धर्म के भावनात्मक पक्षों के अतिरिक्त बौद्धिक और दार्शनिक पक्षों को भी उजागर किया। उनकी शिक्षाओं में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इन आचार्यों में नाथ मुनि, रामानुज और निम्बार्क के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अलवार साहित्य वैष्णव संतों ने अपने आराध्य विष्णु की प्रशंसा में अनेक गीतों और भजनों की रचना की। इन रचनाओं को तमिल भाषा में लिखी गई थी। अलवार संप्रदाय के विकास के साथ ही साथ अलवार साहित्य का भी एक बड़ा भंडार तैयार हो गया। अलवार भजनों में नलयिरार दिव्य प्रबंधन में संकलित किया गया है। इन भजनों की संख्या लगभग 4000 है। अन्य साहित्यिक रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। नामुगाती रुवनदारी तिरुचंडवीरुत्तम तिरुमाला मलाई द्वारा रचित, तिरुवायमोली मुकुंदमाला संस्कृत भाषा में कुलशेखर द्वारा रचित तथा पेरुमाल तिरुमोली तमिल के कुलशेखर द्वारा रचित। महिला संत अंडाल ने लगभग 650 गीतों तथा श्लोकों की रचना की। उनके गीतों को आज भी तमिलनाडु के विवाह के अवसर पर वैष्णव ब्राह्मणों में स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। अलवार साहित्य मुख्यतः विष्णु की भक्ति से संबंधित है, परंतु कुछ कवि और गीतों में दार्शनिक प्रश्नों की भी विवेचना, रहस्यात्मक अनुभूतियां, विष्णु के अवतारों तथा प्रमुख वैष्णव पूजा स्थलों, यहाँ तक कि जैनियों और बौद्धों तथा शिवों की आलोचना भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम आते हैं नैनार, जो शिव से संबंधित थे, उनके विषय में बात करती हूँ। अलवारों के विपरीत नैनारों, जो शिव भक्त थे, ने शिव को अपना आराध्य देव मानकर उनकी भक्ति पर बल दिया। 63 नैनार संतों का उल्लेख साहित्यिक परंपराओं में किया गया है। इन लोगों ने शैव धर्म को व्यापक रूप से विकसित किया और एक स्वरूप प्रदान किया। अलवार संतों के समान नैनार संत भी विभिन्न वर्गों और जातियों से आते थे। स्त्री संतों, जो शिव की भक्त होती थी, उनका भी उल्लेख यहाँ मिलता है, जैसे करीक काल अम्मैयार। नैनार संत परंपरा में 3 संतों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये संत थे अप्पार, नानसंबंदर तथा सुंदरमूर्ति। संत अप्पार पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे। आरंभ में उनका रुझान जैन धर्म की ओर था, परंतु बाद में वे शैव मतावली के बन गए। उनके प्रभाव से पल्लव राजा शिव के भक्त बन गए। नानसंबंदर ने पांड्य राज्य में जैनियों के प्रभाव को समाप्त कर वहां शिव भक्ति का प्रसार किया। उन्होंने बौद्धों को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया। नानसंबंदर पांड्य राजा अरिकेशरी मारवर्मन के समकालीन थे। सुंदरमूर्ति चेर राजा चेरमान पेरुमाला के समकालीन उनके मित्र थे। शिव के प्रति उनकी भक्ति मित्रवत थी, अतः वे तंगवीरान तोल्लम
यानी देवता के मित्र के रूप में उन्हें पुकारा जाता है। माणिक वासगर एक प्रख्यात नयनार संत थे। अलवरों के समान नयनार संतों में भी जन भाषा में शिव की महिमा को दर्शाने वाले अनेक भजनों की रचना की गई। उन्हें गाते हुए, नृत्य करते हुए नयनार संतों ने अनेक स्थानों की यात्राएं की और शिव भक्ति को प्रभावशाली बनाया। अनेक नयनार संतों को चमत्कारिक तथा अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखलाया गया है। संतों ने शास्त्रार्थों में अपने जैन और बौद्ध विरोधियों को परास्त कर उनका प्रभाव कमजोर कर दिया। नयनार साहित्य अलवारों के समान ही नयनारों का भी एक बड़ा साहित्यिक भंडार है। प्रारंभिक नयनार रचनाओं में करीइक काल अम्मैयार के गीतों का उल्लेख मिलता है। जनश्रुतियों के अनुसार उसने अपनी आंखों से शिव का नृत्य देखा था। संत अय्याडिलगल काडवरकोन की रचना क्षेत्र तिरुवेनवा में उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित 21 शिव मंदिरों का वर्णन मिलता है। संत अप्पार, नानसंबंदर और सुंदर मूर्ति ने भी अनेक भजनों और गीतों की रचना की। नानयार संतों की रचना को तवरम में संकलित किया गया है। नानरों ने अपने गीत और भजन तमिल भाषा में लिखे हैं। अलवरों और नयनारों की उपलब्धियों का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले इन संतों के प्रयास से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन एक सशक्त आंदोलन के रूप में जन्मा और विकसित हुआ। इनके प्रयासों से दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ तथा वैष्णव और शैव मत का प्रभाव और प्रसार बढ़ता गया। दूसरी उपलब्धि यह थी कि धार्मिक कर्मकांडों तथा पुरोहितों के प्रभाव में कमी आई। उनके स्थान पर भक्ति और इष्ट देव के प्रति समर्पण की भावना प्रबल हुई। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अलवार और नयनार संप्रदाय वालों ने जाति व्यवस्था पर प्रहार कर इसके बंधन को ढीला किया। निम्न वर्ग के लोग भी इन धर्मों में स्थान पाने लगे। चौथा, स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव की नीति थी उसका भी त्याग कर दिया गया। वे भी इन धर्मों के अनुयायियों के साथ खुद भी अनुयायी बन सकती थीं। इन स्त्रियों की जीवन शैली और रचनाओं से गूढ़ीगत पितृसत्तात्मक समाज के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं से तमिल भाषा और साहित्य समृद्धशाली हुआ। धन्यवाद।